कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज साइडवेज मार्केट में किसने किसने पैसा बनाया और कितना कितना बनाया, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने तो ज़रूर पैसा बनाया रहेगा। क्योंकि मोमेंटम ट्रेड करते हैं, इसके हिसाब से साइडवेज मार्केट उनके लिए कुछ नहीं। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जो है स्कैल्पिंग की, और कॉस्ट पे जैसे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, उसके हिसाब से जो है उसमें अगर पैसा नहीं भी बनाया रहेगा तो भी लॉस तो नहीं हुआ रहेगा। क्योंकि आज सुबह ही ट्रेड बने थे, उसके बाद एक दो ट्रेड मैंने कुछ कुल मिलाकर 7 ट्रेड लिए हैं, और कुछ खास पैसा भी नहीं बना उसमें। ठीक ठाक, मतलब दिन छूट गया, इसके हिसाब से ही ट्रेडिंग थी। चलो लॉजिक समझते हैं, कैसा ट्रेड था, कौन सा ट्रेड कहाँ से बना था। अभी देखोगे तो मार्केट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ओपन हुआ गैप अप। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ये कैंडल, पहली कैंडल। फिर उसने गैप फिल किया, ये वाला। यहाँ से गैप फिल करते ही जैसे बुल मूवमेंट आने लगा, प्रीमियम बढ़ने लगे, कॉल साइड के कैंडल बन रही थी बेरिश की तरफ, लेकिन कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ने लगे, तो मैंने यहाँ एक ट्रेड बनाया था और यहाँ तक बनाया। ऑप्शन चेन पे रजिस्टेंस बना हुआ था, सपोर्ट वीक टू स्टॉप दिखा रहा था, उसके हिसाब से ये ट्रेड यहाँ तक बना। जैसे ये कैंडल रिजेक्शन लेने लगी, तो मैं प्रीमियम के ग्रुप में दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने फिर मैंने पुट का ट्रेड बनाया यहाँ यहीं पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये मतलब आप समझोगे तो ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। और 200 का रेजिस्टेंस था, और 238 मार चुका था, और रेजिस्टेंस कुछ 211 या 12 बता रहा था मैंने। फिर ये यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लेने लगा, तो तुरंत जैसे कैंडल रिवर्स होने लगी, मतलब ग्रीन कैंडल बनने लगी कॉल के प्रीमियम की, तो एंट्री किया है। एकदम पॉइंट पे नहीं है एंट्री, बीच में यही यही कहीं बीच में होगी ऐसे, मतलब कहीं पे एंट्री होगी। जैसे कैंडल रिवर्स होने लगा, मतलब पुट का प्रीमियम बढ़ने लगा, तो पुट में एंटर किया। उसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम थे, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड बना यहाँ पे, ये 3 नंबर का। तो यहाँ प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था यहाँ तक ये, मतलब ये लाइन को टच करेगा मार्केट फिर से, लेकिन टच नहीं कर पाया। फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट किया, फिर वहाँ से नीचे आया। तो शायद ये कैंडल बनने के बाद, ये जो रेड कैंडल है बनने के बाद, हाँ यही कैंडल बनने के बाद मैंने इंटर किया फिर, और कुछ यहाँ तक था ट्रेड में, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। फिर और नीचे आया मार्केट, लेकिन वो छोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ से ये सपोर्ट एरिया बना था, ये तो लास्ट तक सपोर्ट एरिया ही बना था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ से ट्रेड बना, जैसे ये डोजी कैंडल बनी है, गाइस देखोगे आप, ये वाली डोजी कैंडल जो बनी है ग्रीन वाली, इसके ऊपर एंट्री थी मेरी, और छोटा सा एक ट्रेड था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा ट्रेड था। फिर यहाँ एक इंटर किया, ये भी देखो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, 9 के ऊपर क्लोज किया, ये लॉजिक से लिया था। तो इसको थोड़ा होल्ड किया मैंने, मुझे लगा था यहाँ तक जाएगा, यहाँ नहीं गया था, तो यहाँ तक तो कम से कम जाएगा। लेकिन जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, तो मैं निकल गया। मैं ये फिर ये ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ब्रेकआउट देगा ये वाला, तो मैं फिर इंटर करूँगा यहाँ तक के लिए। लेकिन लास्ट तक मार्केट में कुछ मुझे ब्रेकआउट मिला नहीं। फिर पूरा दिन ऐसे ही मार्केट, देखो बॉक्स का जो स्ट्रैटेजी बोला था मैंने आपको, यहाँ से देखोगे ना, ये देखो पूरा बॉक्स बन गया है। ना ही बॉटम पे मिला मार्केट, या अपर पे तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे भाव नहीं बढ़ रहा था अपना ऊपर की तरफ। जैसे मतलब यहाँ पहुँचा और पुट की प्रीमियम बढ़ने लगे, तो उसके हिसाब से अपन पुट में भी इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब 3 बजे तक ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया, ये सपोर्ट एरिया पे, यहाँ से कुछ पॉइंट बनाए, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट बनाए, और फिर एग्ज़िट कर लिया। शायद यहाँ तक मैंने होल्ड किया था उसको, ये रेजिस्टेंस एरिया तक, तो टाइम भी नहीं बचा था, तो मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो समझते हैं प्रीमियम के चार्ट पे कैसे कैसे ट्रेड बने थे। ये देखिए, ये जो गैप अप ओपन हो गया,
मार्केट गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन खाया, फिर ये कल के जो गैप बचा था इसमें तो ये फिल कर दिया। फिर यहाँ से आप देखोगे ना तो ये ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरा, ये देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये कल का जहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया था वहीं पे स्टॉप लॉस लगाया ये ट्रेड का। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने लगी तो मैंने इंटर कर दिया इसमें। ये रेड बनी थी, जैसे ग्रीन बनने लगी क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने वाला था और आता तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आता। मैं यहाँ का रिस्क लेके ट्रेड लिया था, ये वाला यहाँ तक आता, ये इसको तोड़ देता तो मैं निकल जाता। ओके, फिर यहाँ से ऊपर जैसे देखोगे आप कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे लगाया है, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए मार्केट ने हाई मारा है उसी कैंडल पे 52 और मेरा स्टॉप लॉस 45 पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो 5 पॉइंट का मैं बताया हूँ आपको, मिड कैप में ज़्यादातर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में ही काम करता हूँ क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से 5-7 पॉइंट का बफर रख के स्टॉप लॉस रहता है। ये दूसरा वाला ट्रेड है कॉल में, ये वाला। तो इसको ये कैंडल का क्लोजिंग के बाद एंट्री किया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया था। इसको होल्ड किया मैंने 1:2 शायद लेने के लिए होल्ड किया, नहीं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही हिट हो जाता। ये देखो 1:2 भी नहीं पूरा मिला मुझे, 1.9 मैंने बुक कर लिया क्योंकि गाइस रिजेक्शन ले रहा था। देखोगे आप, आपको बताता हूँ मैं। तीसरी कैंडल रिजेक्शन लिया, पहले ये ली, दूसरी ये ली, फिर तीसरी ली। मेरा टारगेट यहाँ तक था, मतलब ये हाई मारेगा ऐसा सोच के मैं चल रहा था, लेकिन वो तीसरी रिजेक्शन कैंडल मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके निकाल दिया। फिर आपको बताया था ये छोटा सा एक ट्रेड बना था यहाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखिए 1:3.6, मतलब एकदम छोटा सा ट्रेड था। और ये एक ट्रेड बना था कॉल का जिसमें मैंने होल्ड किया था। मुझे फिर एक्सेप्टेशन था क्योंकि गाइस देखोगे ना तो इसको टेस्ट नहीं किया वापस, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, लेकिन नहीं गया। मैंने यहाँ तक एकदम मतलब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था यहाँ तक। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी बड़ी वाली तो मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, इधर नीचे इसमें इसके लो का। फिर इसको आधा बनाया, फिर इसके नीचे जैसे कैंडल ओपन हो गई तुरंत मैंने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ट्रिक कर दिया क्योंकि गाइस रिजेक्शन मिल रहा था बार बार और बढ़ नहीं रहा था। अभी ये कैंडल बनी तब भी मुझे लग रहा था कि आगे चला जाएगा, लेकिन ये पहले रेड बनी और फिर ग्रीन बनी, तो इसके हिसाब से मुझे कन्वेंशन कम होने लगा उस ट्रेड में, तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके छोड़ दिया उसको। और ये देखोगे तो 3 बजे का ट्रेड था, इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, एकदम लास्ट वाला ट्रेड था, सपोर्ट पे मिला तो कुछ पॉइंट बुक किए मैंने। यहाँ देखोगे आप तो फिर भी 1:3 का है, ज़्यादा कुछ रिवार्ड नहीं है। जो 12-13 पॉइंट का स्कैल्प है छोटा सा, इसमें 27 पॉइंट है। मिड कैप में काफ़ी हो जाते हैं ये 10 ही पॉइंट का है। ये पहला ट्रेड गाइस अच्छा खासा मिला था मुझे, 76 पॉइंट, इसमें अच्छा पैसा मिला था। उसके हिसाब से मैंने ट्रेडिंग की थी, उसके हिसाब से ट्रेड बने थे। अभी देखते पुट में 2 ही ट्रेड बने थे, ज़्यादा ट्रेड बने नहीं। सुबह ही मतलब वो मैंने 2 ट्रेड बनाए बस, बाद में पुट का प्रीमियम बढ़ने रहता है। ये एक है और ज़्यादा कुछ पॉइंट मिले नहीं। आज मज़ा भी नहीं आया कुछ ट्रेडिंग में। देखो 1:1.5 और इसमें 1:2 पकड़ के चलो, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एकदम आराम से ट्रेड हो रहा था। मैं तो बैठा था, 3 बजे मैंने जानबूझ के वो ट्रेड मारा क्योंकि ये मुझे लगा कि मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है। तो ये पहले जो ट्रेड बने, मतलब सुबह जो ट्रेड बने ये वाले, ये और ये, इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा बना। मेन ये ट्रेड था, इसमें मैंने अच्छा खासा पॉइंट गेन किया। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत ख़राब है, उसके वजह से आवाज़ भी ख़राब है और खांसी भी आ रही है। ओके, तो ये बढ़िया ट्रेड एक ही बना था आज के दिन में ना, जीरो टू हीरो बना। और वो भी पता चल जाता है जीरो टू हीरो बनेगा या नहीं बनेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन सीख लो गाइस, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ऑप्शन चेन के बिना काम होगा नहीं। ये ट्रेड भी मेरे जो ऊपर बने थे ये थोड़े कॉन्फिडेंटली थे क्योंकि ऑप्शन चेन बता रही थी कि ये रजिस्टेंस स्ट्रांग है। भले मार्केट बुलिश बता रहा था, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं था, लेकिन रजिस्टेंस पे मिला, उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड बनाए थे। ओके,
और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने कितना पैसा कमाया, लॉस किया, क्यों लॉस किया। और आपको अगर कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए इसमें स्कैल्पिंग में, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने एक वीडियो बना दिया है स्कैल्पिंग का बेसिक का, सीरीज शुरू करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे, बोलोगे बनाओ करके, तो फिर बनाऊँगा आगे के वीडियो। चलो चलता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। टाटा बाय बाय।